दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ। मैं उम्मीद कर रहा ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ठीक ठाक होंगे। दोस्तों पंजाब ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। किते ना किते बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप की अलग अलग एग्जाम के हिसाब नाल प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करने के दो ढंग होंदे ने। पहला हैगा कि तुसी घर बैठ के थोड़ियां बुक्स तो स्टडी करो। दूसरा हैगा कि अजकल के कंपीटिशनां के दौर नूं देखदे होया सानू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नूं फड़ना चाहिदा आ जिथे कि घट्टो घट्ट असीं अपने आप की प्रिपरेशन करन दे नाल नाल असीं इह वी गल दा ख्याल रखना है कि साडे कंपीटीटर है जिहड़ा उस नूं पिछे किवें कर सकदे हैं। इस दे लई थोड़ा समय समय ते अपने आप नूं जांचना बहुत जरूरी है जो कि टैसट बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदे ने। पंजाब दे सारे पेपरां दे लई बेस्ट टैस्ट सीरीज गिल्ज मैंटोर द्वारा तैयार की गई है। तुसीं साडी ऑफिशियल वैबसाइट जाके टैसट ला सकते हो। तो तुहानूं इहदे संबंध च मैं जानकारी होर भी देना चाहुंदा कि गिल्ज मैंटोर फ्री दे विच वीकली टैसट भी कंडक्ट करदा है। तुसीं साडी वैबसाइट ते जाके जुगनू वांगू चमकदे होए बटनां ते क्लिक करके तुसीं लाइव टैसट ला सकते हो। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦਿੰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਨਿਆੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਪੈਨ ਬਿਨਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। एक गल मैं तुहानूं होर दसना चाहुंदा है कि पंजाब दे PPSC प्रिंसीपल फंक्शनल मैनेजर पंजाब पुलिस पटवारी के संबंध च अगर तुसीं थोड़ी जिम्मेदारी साडे हत्थ एक मिशन के तहत तुसीं आउणा चाहुंदे हो थोड़े एग्जाम होण तक साडी जिम्मेदारी होएगी। असीं तुहानूं देवांगे तुसीं घर बैठे सिर्फ 3 रुपए का एक पेन आउंदा वो यूज करना है, होर कुछ नहीं है। तुहानूं ई बुक्स है, स्टडी नोट्स है, क्लासेस है, सब कुछ असीं देवांगे। इसलिए साडी ऐप इंस्टॉल करो ते जाके फटाफट अपने कोर्स दे विच इनरोल कर लो। ठीक है, मैं तुहानूं लेके चलदा अज दे कॉन्सैप्ट ते। कॉन्सैप्ट मेरा की है मैं पहला भी दस चुके हैं कि ये 2-3 तरीके के कॉन्सैप्ट होंदे ने। अज आपां गल करांगे 3D मतलब 3 डायमेंशनस दे विच गल करदे हैं। पहला मैं 2D दे विच इन्हां डिफरेंस समझा दिंदा कि 2D दे विच क्या है। 2D दे विच इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चनां दे विच सानूं पुछा जाएगा एरिया और 3D दे विच सानूं पुछा जाएगा वॉल्यूम। जनरली गल करते हैं कि कोई भी मेरे को अगर ए साइड है तो एरिया उहदा क्या होएगा A इंटू ए होएगा और वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाता है A इंटू ए मतलब है कि ए दी क्यूब और ये हो जाता है ए स्केयर और ये साइड आपकी रहती है ए। इस सवाल नूं करन दे विच सानूं बहुत बड़ी मुश्किलां चों गुजरना पैंदा है। जिवें कि जिक्र करते हैं सब तो पहला सवाल मैं तुहानूं जनरली समझाउणा चाहुंदा हां। ये कहता कि इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर अपॉन ओपन एट ए बोथ एंड्स डिक्रीज बाय 25%, हाइट ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाय 25% एंड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दस फॉर्म्ड। पहली गल है तुहाडे चों अगर कोई विद्वान सज्जन इस तरीके नाल सोचेगा कि यार इत्थे सानू 25% घटाया जा रहा है, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 25% ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 25% ਹੀ ਵਧਾਤਾ 25% ਘਟਾਤਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਠੋਕੋ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਦਿੰਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬਜਾਏ वॉल्यूम क्योंकि सानू पता है 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ वॉल्यूम। मैं इस सवाल ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट व्हाट इट इज आल्सो रेडियस एंड हाइट वो दोनों। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ राइट सर्कुलर कोन ਦੀ 20% ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ what % वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि साडे कोले इत्थे सवाल सानू पूछा गया है सिलेंडर के तहत तो आपां ये चीज़ लिखांगे कि साडे कोले सपोज रेडियस ऑफ ए सिलेंडर मतलब साडे कोले जनरली किसी सिलेंडर की रेडियस कितनी है आपां इत्थे अज्यूम कर लैने कि साडे कोले 10 सेंटीमीटर है। सिमिलरिटीज़ मैं इत्थे की अज्यूम करांगा, मैं इत्थे लिखांगा कि हाइट ऑफ ठीक है हाँ जी हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल आल्सो साडे कोले कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो तदा आपां इहदा की फाइंड कर लैंदे हां वॉल्यूम। गुरु जी वॉल्यूम का फॉर्मूला हुंदा है पाई आर स्केयर एच। पाई मीनस हुंदा है बाई
बटे 7 रेडियस का मतलब इत्थे अपने कोल कितना है 10 × 10 एंड अपने कोल हाइट कितना है 10 टोटल जे आप मल्टीप्लाई करांगे आप लिखांगे 10 बल्कि 1000 × 22/7 ऑलमोस्ट मैनू इंदा इंज कह सकदा है कि देखो 22 नूं तुसीं 3.14 भी लिख सकते हो या तुसीं मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, बिल्कुल सवाल ते कोई फर्क नहीं पएगा, लेकिन ये 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू होंदी है, पूर्ण तौर पर वैल्यू नहीं होंदी। तुसीं इंज भी लिख सकते हो कि थोड़े कोले सपोज अगर 22,000 है अपॉन बाई 7 करोगे तो समथिंग तुसीं कह सकते हो 7 या 21 7 एकम 7 7 चौका 28 7 दूनी 14 पॉइंट लगभग 7 8 56 पॉइंट कितना हो जाना है लगभग थोड़े कोले 85 71 43 ए दी समथिंग वैल्यू बनेगी। बई मेरे को एक सिलेंडर सीगा, उस सिलेंडर की रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है, तुसी रेडियस 100 भी मन सकते हो, तुसी हाइट भी 100 मन सकते हो, वॉल्यूम उहदी आउंदी तो तुहाडे कोल इन्नी वॉल्यूम आउणी सीगी। हुण सवाल ने ट्विस्ट पैदा करता है, सवाल ये कहता है कि जनाब हुण इहदी हाइट मतलब मैं इंज कहांगा कि न्यू रेडियस ऑफ ए सिलेंडर तो थोड़े को 10 पहला सी 20% वधेगी तो 20% का मतलब कितना होंदा है 20/100 जीरो ना जीरो कटिया गया, मैक्सीमम थोड़े को 0.2 आ जाएगी। 0.2 मीनस थोड़े को या तो 0.2 ला लो, 20% वधिया। ठीक है, तो तुसी इंज भी लिख सकते हो कि 120/100 तुसी जनरली करोगे तो थोड़े को समथिंग कितना आ जाएगा, इन्ना आ जाएगा। तुसी इनू की कह सकते हो 5 एकम 5 ते 5 31, मतलब बहुत सारे तरीके है। मैं अगर 10 का 20% ਵਧਾਵਾਂਗਾ तो मेरे को जनरली कितना 2 ਵਧेगा तो समथिंग मैं कह सकता है कि मेरे को 2 होर बढ़ गया तो तुसी कह सकते हो 12। अगर मेरे को 100 सेंटीमीटर अगर रेडियस होंगी तो 20% का मतलब जनरली फिर भी किसी विद्वान सज्जन नहीं समझ आया तो मैं इत्थे लिखा सी 20% इनक्रीज मीनस होंदा है कि 100 के उपर कोई वैल्यू जिन्नी इनक्रीज है प्लस कर देंगे तो आप 6/5 किया है, 6/5 किन्ने ते होया 10 ते आप 2 नाल डिवाइड करांगे तो 5 दूनी 10 तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके ना तुसी कहोगे कि न्यू हाइट ऑफ ए सिलेंडर कितनी हो जाएगी 10 + 2 = कितना हो गया 12% मीनस इट मीनस 12 सेंटीमीटर। हुण दा नवा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देन यू कैन पुट हियर द न्यू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विल बी πr²h मीनस है कि 22/7 इंटू रेडियस थोड़े को हो जाएगा 12 × 12 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 12 मीनस है 22 × 12 का क्यूब कितना होंगे 17 28 अपॉन थोड़े को 7 हो जाएगा, डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करके समथिंग मेरे प्यारे दोस्तों 54.30857143 आएगा। समझ पा रहे हो ना। देखो यार बेसिक तरीका समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं थोनू कहां कि अज आप इंज करते हैं आप चाइना जाना है, घट्टो घट्ट थोनू चाइना जाने का पूरा रोड मैप तो थोनू समझ आवे ना भी जाना किद्दां है, की प्रोसीजर है की नहीं है। फिर उस तो बाद मैं थोनू कहां भी अखां बंद करो चाइना पहुंच जाओगे तो वह तरीका की है। तो ये दरअसल दोनों फैक्ट्स थोनू मैं दसूंगा लाजमी है। हुण देखो एग्जैक्टली जे मैं गल करांगा कि डिफरेंस बई पहला नालों की डिफरेंस हो गया है। हुण तुहाडे कोले 5430.857143 और पहला थोड़े को वॉल्यूम कितना सीगा, पहला वॉल्यूम सी थोड़े को 3142.857143। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस आ गया साडे को समथिंग 2288 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया। एक थोड़े को काहदा डिफरेंस आया वॉल्यूम का। समझ पाए। सवाल ने गल पूछा है कि किन्ने परसेंट इनक्रीज या डिक्रीज है, डेफिनेटली है। अगर साडे कोले प्लस है तो आप कहांगे इनक्रीजिंग है। सो दैट व्हाट परसेंट मीनस है परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है परसेंट अपॉन एक्चुअल मतलब एक्चुअल वैल्यू इंटू साडे कोले हुंदा है 100। तो दरअसल आप इदा लावांगे साडे कोले 2288 अपॉन दे विच एक्चुअल वैल्यू सी 3142.857143 और डेसीमल इंटू नहीं लावांगे बल्कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाई 100 करांगे। करैक्ट है दोस्तों। इस प्रक्रिया नू डिवाइड करोगे तो समथिंग तुहाडे कोले सब कोले मोबाइल है, तुसी सैशन नू पोज करो और अपना देखो तो 72.8% डिफरेंस आएगा। मतलब है कि अगर पहला कोई चीज किन्नी सी, हुण इस सवाल ने चीज पूछी सीगी कि एप्रोक्सीमेटली परसेंटेज इनक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दे विच 72.8% वॉल्यूम थोड़ी वध चुकी है। मेरे प्यारे विद्वान सज्जनों सिमिलरिटीज इस सवाल ते भी यही कॉन्सैप्ट इंप्लीमेंट होना सी, परंतु इसे तरीके दे विच आपां नूं कोई भी वैल्यू दिती है चाहे वो इनक्रीज है तो डिक्रीज है। डिफरेंस मैं तुहानूं समझाउणा चाहुंदा हां। हुण तुसीं नोट डाउन कर सकदे हो मेरी रामबाण विधि ट्रिक।
ठीक है। रामबन विधि ट्रिक की कहती है, ट्रिक ये गल कहती है कि तुसी कॉन्सैप्ट कदे नहीं छड्डना ए वाला कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। बस इन्नी चीज़ ख्याल रखनी है कि जिथे कोई चीज़ इनक्रीज हुई है प्लस यूज करांगे, डिक्रीज हुई है माइनस यूज करांगे। इस वास्ते मैं लिख देना है कि इनक्रीज है, इस वास्ते मैं लिख देना है कि डिक्रीज है। जे देखो सैशन चंगा लगे तो हर विद्वान सज्जन तक घट्टो घट्ट भी 10-10 बार प्लीज शेयर करियो ताकि मेरे मनोबल नूं बढ़ोतरी मिले तो मैं थोड़े तक इदां दे एक धांसू सैशनस लैके होर आवां जिस करके कि तुसी थोड़ी अप्रोच नूं होर ज़्यादा मजबूत कर सको, तुहाडे कंपीटीटर्स नूं ढाह ला सको तुसी। ठीक है। देखो यार एरिया है ना, तो मेरे को 1% की है, इन टोटल 25 है और मेरे को दूजा की फिर इत्थे देखो प्लस सिंबल आप तदा यूज करना है जदों अपने को प्लस की वैल्यू है। हुण साडे कोले 25 माइनस दे है, मल्टीप्लाई आप 25 प्लस दे यूज करांगे, अपॉन अपने को 100 आएगा। सो माइनस प्लस दोनों तो क्या हो गया, सिफर हो गया है। 25 माइनस 25 प्लस मीनस हो गया है कि लगभग थोड़े को 625 अपॉन बाई 100 हो गया। हुण इनू यूज करोगे तो 6.25 थोड़े को आंसर आ जाना। काहदा आ गया वा, दिस इज ए फॉर एरिया। किस लिए आया, एरिया दे लिए। कॉन्सैप्ट साडे कोले आ गया कि तुसी माइनस यानी 6.25 डिक्रीज आएगा तो दोस्तों तुसी इहदा आंसर टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 है। पहली गल एक नोट कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, अगर मार्केट दे विच गए हो तो थोनू अगर दुकानदार कहता यार पहली गल थोनू पहला कहना मैं 10% यार थोनू वधा के ला रहा सी, हुण मैं थोनू 10% घटा के ला रहा, दसो। जदों भी कोई प्रोडक्ट ते कोई कीमत के उपर कोई चीज़ पहला वध के फिर घट के सेम चीज़ हो रही है, तुसी कहोगे फिर इहदा फर्क ही कोई नहीं, फर्क होएगा। ऑलवेज वैल्यू डिक्रीज आएगी, इनक्रीज तो कदे आएगी नहीं, ये तो तुसी काटा ही मार दो। ठीक है, समझ पाए हो। और ये सिमिलरिटीज हुण मैं तुहानूं दसदा हां ये वाले सवाल दे उपर कि जिथे तुहानूं वॉल्यूम दा डिफरेंस पूछा गया सीगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस सवाल दे विच तुसीं एक बहुत जबरदस्त ट्रिक इंप्लीमेंट करके अपना आंसर कढ सकदे हो। देखो यार ट्रिक्स तो मेरे कोल 3 ने, पर मैं तुहानूं इक्को चीज़ दसांगा जो मेरे कॉन्सैप्ट वाइज है। कॉन्सैप्ट वाइज ये है कि a प्लस बी और ए बी अपॉन मेरे को आएगा 100 है। हुण तुसीं की करना है, इत्थे तुसीं लिखना है कि a प्लस बी और ए बी अपॉन 100। सब तो पहला अपने को जनरली इसने क्या सीगा कि तुहाडे कोले 20% वध जांदी है की रेडियस और 20% ही तुहाडे कोले हाइट वधदी है। आ चक्को जी, तुसीं ठोकना है इत्थे 20 प्लस 20 प्लस प्लस 20 इंटू 20 बटे 100 हो गया। सिफर ना सिफर कैंसिल हो गया, 20 ते 20 कितना हो गया 40 प्लस 2 दूनी 4 बराबर हो गया 44%। दोस्तों 44% तो होया थोड़ा एग्जैक्टली एरिया। हुण वॉल्यूम है तो वॉल्यूम है इट मीनस 3 टाइम करांगे आपां। वॉल्यूम का कॉन्सैप्ट मैं दस्सिया सी ना भी 3 बार है, 2 बार तो हो गया, तीजी बार करांगे तो हुण आपां a प्लस बी और ए बी अपॉन 100। मेरे प्यारे विद्वान सज्जनों तुसीं की करना है, इत्थे करना ये है कि एक बार तो तुसीं लिखना है 20, दूजे बार हुण थोड़ा कंपैरिजन हो रहा है 44% नाल। देखो यार समझ लो इस चीज़ नूं कि जी इत्थे तुसीं किस तरीके नाल करदे, इत्थे 20% फिर 20% फिर तुहाडे कोले 20% है। इन्हां दोनों का कंपैरिजन कितना होया 44% है। 44% इंटू आपां 20% च करांगे। समझ पाए हो, बिल्कुल क्लीयर है। तो आपां इत्थे लिखना है प्लस साडे कोल 20 इंटू 44 अपॉन साडे कोल 100 हो जाना है। जे तुहाडे चों किसी नूं मल्टीप्लाई गुणा करना नहीं आउंदा ना तो तुसीं इंज करो, तुसीं यूट्यूब के सर्च बॉक्स च लिखो कि DDF मैथड बाई गिल्ज मेंटोर। ठीक है, थोनू अद्भुत नज़ारा मिलेगा यार। क्यों नहीं, किने कहता थोनू भी हर सवालों के विच मल्टीप्लाई करना है। दोनों ने जोड़ किया थोड़े को 64 है, प्लस आप देखो इसनों इस तरीके ना कर सकते हैं, सिफर ना सिफर कैंसल करता, 44 दूना कितना हुंदा 88 बटे 10 कर लो। इट मीनस ਇਹਦਾ मतलब हो गया थोड़े को 8.8 है। हुण तुसीं 64 ਦੇ ਵਿੱਚ 8.8 जोड़ दोगे तो 72.8% आंसर आ गया। अगर थोड़ा दिल खुश होया तो बस ताड़ी मार दो, रज के शेयर कर दो। देखो इन्ना बड़ा कॉन्सैप्ट कीता आपां उपर, किन्ना बड़ा कीता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहली गल तो मैं गारंटी करदा कि तुहानूं 5-7 मिनट तो थोड़े तो ना तुसीं होश उड़ जाणगे, थोड़े तोते उड़ जाणगे जदों तुसीं इदां दे मल्टीप्लाई करके करोगे कि आलो आ रब्बा की हो गया। समझ पा रहे हो ना मेरी गल। घट्टो घट्ट भी 15-20 मिनट इहो ਜਿਹੇ सवाल तुहानूं 2-4 मिल गए तो थोड़ा पेपर पक्का ही पास है फिर, समझ गए। और ये थोड़ी बगल विच बैठा जिस बच्चे ने मेरे तो फंडे या ट्रिक सीखियां है वो थोनू कदे नहीं अगे लंघण देगा। उस बच्चे ने अपना आंसर ढा ला के थोनू चल भी अगे निकल जाना है। हुण आ सवाल है, ये कहंदा कि रेडियस
ਹਾਈਟ ਆਫ ਏ ਕੋਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 20%, ਵੋਲਿਊਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਪਚਾਪ 72.8% ਠੋਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਨੇ? ਵੋਲਿਊਮ। ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਪੁੱਛੀ ਕਾਦੀ ਨੇ? ਕੋਨ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਪਾਇਓ ਨਾ? ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ ਪਾਈ ਆਰ ਆਰ ਦੀ ਕਿਊਬ ਐਚ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਪੇਪਰ ਚ ਬਾਬਰ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕੁਛ ਪੁੱਛਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 50% and its height is increased by 60%, its volume will be decreased by। भैया इन्हें डिक्रीज ही पूछ लिया तो बिल्कुल मैनू कमेंट बॉक्स दे विच दसना, और मैनू जिन्ने कमेंट्स आउणगे मैं तद ही सोचांगा कि वाकई ही तुसी चाहुंदे हो कि थोनू एक अच्छा मैंटोर रेगुलरली हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन करावे, और वाकई ही ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सतर्क रहो ते सचेत करो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟ ਰੈਡੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਏ ਬਾਏ।